अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा और 12 बजे तक हमारा साथ है। आप लोगों को पता है हेल्थ वीक चल रहा है मेरे शो पे। हेल्थ वीक में हम बात करें जी मोटापे की, किस तरह उससे फाइट करना है, उसकी क्या क्या डिजीजेज हैं, क्या क्या बीमारियां हैं जो मोटापे से रिलेटेड हैं, डाइट प्लान, ये सब कुछ आपको बता ही रहे हैं। लेकिन आज हम बात शुरू कर रहे हैं जरासीम से। भाई इर्द गिर्द हमारी फिजा में हर सर्फेस पे जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं, जहां हम चलते हैं, हर जगह जरासीम मौजूद होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि जी अगर हम गाड़ी का दरवाजा भी खोल रहे हैं या कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, किसी रेलिंग को हाथ लगा रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई जरासीम मौजूद होता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। उसके बाद जी हम हाथ धोए बगैर खाना भी खा रहे होते हैं, अपने मुंह को भी हाथ लगा रहे हैं, एंड वी डोंट रियलाइज कि इन जरासीम की वजह से कितनी बीमारियां हम पे ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जी कि जरासीम का खात्मा किस तरह किया जाए, क्या क्या बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं अगर हम जरासीम को कम से कम रखें, और किस तरीके से जरासीम को कम किया जा सकता है। एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल सोप आप यूज करें, उससे अच्छी तरह हाथ धोते रहें, स्पेशली मील से पहले। और बच्चे जो अपना खुद ख्याल नहीं कर सकते, छोटे बच्चे या लिटिल टाइनी किड्स या बेबीज जो अपना ख्याल नहीं इतनी अच्छी तरह रख सकते, उनके साथ जी हमें क्या करना चाहिए, उनको कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके हाथ कितनी ऑफन कितनी मर्तबा धुलाने चाहिए, ये सब कुछ हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अभी चल के देखते हैं कुछ पब्लिक के कमेंट्स अबाउट डेटॉल सोप। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पे हम ढेर सारी मॉम से ये पूछ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों की हाइजीन का किस तरीके से रखती हैं ख्याल, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं जरासीम से जो इर्द गिर्द में हमारे होते हैं और हाथों में हमारे जब लगते हैं तो वो हाथों के जरिए हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे ये किस तरीके से हिफाजत करती हैं अपनी फैमिली की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी बच्चे बाहर से आएँ इन लोगों का हैंड वॉश कराऊँ, इन लोगों का फेस वॉश कराऊँ। यानी कितना एतमाद है आपको? 100%? 100%। 24 घंटे जरासीम से हिफाजत किस तरह करती हैं आप? ये कि इनके हाथ साफ हों और ये जब भी कुछ चीज़ खाएं तो हाथ वॉश करें, तो उसके लिए मैं डेटॉल सोप इस्तेमाल करती हूँ। यानी आप समझती हैं कि 24 घंटे आप प्रोटेक्ट कर सकती हैं जर्म से अपने बच्चों को डेटॉल के जरिए? जी बिल्कुल। आई एम सेटिस्फाइड, और यूजुअली मैं यही कहूँगी कि अगर हर घर में हो तो नथिंग लाइक इट। बहुत ख्याल रखती हूँ स्पेशली अपनी फैमिली का और स्पेशली छोटे बच्चों का। ये मेरी छोटी बेबी है, ये तो अक्सर बाहर खेलती हैं, मिट्टी में हाथ पाँव गंदे कर लेती हैं, तो इनके लिए बहुत स्पेशली जो है मैं डिटॉल यूज़ करती हूँ और जर्म से बिल्कुल पाक करती हूँ और पूरी फैमिली को बल्कि यूज़ करवाती हूँ। मैं डिटॉल यूज़ करती हूँ कि इनके खाने से पहले, खाने के बाद इनके हैंड वॉश करवाती हूँ डिटॉल से, और इन्हें मतलब हर खेलने के बाद, खेल के आने के बाद नहला के इनकी और इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें। क्या आप समझती हैं 24 घंटे आप जरासीम से हिफाजत में रख सकती हैं बच्चे को अपने? आई थिंक डिटॉल एक अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का कि हम उससे हिफाजत में रख सकते हैं। ठीक है, यानी आप 100% करती हैं एतमाद? बिल्कुल। थैंक यू। शेक जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कुछ पब्लिक के कमेंट्स थे, कुछ वॉक्स पॉप्स थे। आपने देखा कि कुछ माएँ जिनसे बात की गई वो किस तरह अपने बच्चों का ख्याल करती हैं, किस तरीके से जरासीम से निजात हासिल कर रही होती हैं। जी आज एक सवाल भी है हमारे पास, और उस सवाल का जो सही जवाब देगा उसको जी डेटॉल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। हैम्पर तो नहीं है, एक सेट ऑफ सोप्स हैं, ये आपके सामने है। 72 बार्स ऑफ सोप्स हैं इसमें, यानी मेरे ख्याल में आराम से पूरी फैमिली के लिए 1 साल के साबुन इसमें मौजूद हैं। तो दी क्वेश्चन ये है कि डेटॉल सोप जरासीम से कितने घंटे तक प्रोटेक्शन देता है, और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 24, 12 या फिर 8। यही ऑप्शंस हैं जी, हाँ, 24, 12 या 8, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप सही जवाब देंगे तो जी आपको ये साबुन का पैक मिलेगा, और आप फोन कर सकते हैं हमें 0213227081 से लेके 66 तक, एंड SMS कर सकते हैं अपना जवाब 8888 पे YWHM स्पेस अपना जवाब, अपना नाम, एंड सेंड इट टू 8888। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं मुझे? क्वेश्चन एक दफा फिर रिपीट मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। डेटॉल सोप कितने घंटों के लिए जरासीम से प्रोटेक्शन देता है, जर्म से प्रोटेक्ट है? 3 ऑप्शंस हैं, 24 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे। ठीक है जी, तो आप फौरन SMS करना शुरू कर दें सही जवाब पे जी, ये आपको साबुन मिल जाएंगे। अभी हम चलते हैं कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस फारूक हैं जी। हेलो
सलाम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस फारूक, आपने सवाल सुना? जी बिल्कुल, सवाल सुना है मैंने। अच्छा जी, तो क्या जवाब देंगी मिसेस फारूक? जी 24 घंटे, फर्स्ट ऑप्शन। 24 घंटे, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब। पहली कॉलर ने सही जवाब दे दिया और ये 72 साबुन आपके हो गए हैं मिसेस फारूक। ये बहुत जल्द आपके घर पहुंच जाएंगे। हैप्पी? हेलो मिसेस फारूक। जी बिल्कुल, आप बहुत क्यूट लग रही हैं मुझे। क्या कह रही है? बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत जबरदस्त है और जिस तरह ये डेटॉल शॉप ने अपनी कैंपेन शुरू की है, वाकई इस सर्दियों के मौसम में जो है ना डेटॉल की बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो खेलने से हर तरह के ये वायरस से इन्फेक्शंस लग रहे होते हैं, फ्लू, गला खराब, पेट खराब। जी बिल्कुल। जो है वो मिट्टी में खेलते हैं तो उनसे जर्म्स लग जाते हैं, तो उनको अगर सही तरह वॉश किया जाए तो डेटॉल थैंक यू, बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू मिसेस फारूक, बाय बाय। एक और कॉल है हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? ड्रॉप हो गई। चलें जी, आप अगर अपने जवाब हम हमें SMS पे भी दे सकते हैं। खैर मिसेस फारूक ने सही जवाब तो दे ही दिया है और गिफ्ट्स उनके हो गए हैं, बट आपकी कोई और क्वेश्चंस हो, कोई सवालात हो, क्योंकि अभी ब्रेक के बाद हम जाएंगे अपने डॉक्टर्स की तरफ जो आज एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं, जिनसे हम जरासीम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह अपनी स्किन का हम ख्याल कर सकते हैं, सिर्फ हाथों और मुंह की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की जो स्किन होती है उस पर जरासीम इफेक्ट करते हैं। एक दफा फिर सवाल जो है उसका हम बता दें, लेकिन जवाब तो मिल चुका है, तो अब क्या होगा जी जो सही सवाल देगा? अच्छा, और भी लोगों को हम देंगे जी गिफ्ट हैम्पर्स। कॉल है, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। कॉल है? नहीं, कॉल नहीं। हेलो, कुछ कंफ्यूजन है। एनीवेज, कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 021322708661 से लेके 66 तक। ठीक है जी, अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने आज के डॉक्टर्स की तरफ। हमारे पास डॉक्टर नाजिया अशरफ मौजूद हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेजर थेरेपिस्ट हैं। उनसे बात करेंगी जी स्किन के बारे में। दूसरे हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल जमा जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डाउ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के हैं। सो राइट आफ्टर द ब्रेक वी आर गोना गो टू देम। आप लोग एक ब्रेक लें एंड कम बैक टू ये वक्त है मेरा। बाल बने सॉफ्ट सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन। ऑल्पर्स की नेचुरल गिजाइयत, दे कुव्वत हर तक। ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। नए डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम का माइक्रो मॉइस्चर सीरम बाल फौरी मजबूत बनाए और इन्हें गिरने से रोके। From 100 to 2, न्यू डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम से बाल गिरे कम। From 100 to 2। ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। ब्राइट फेस व्हाइटनिंग क्रीम का सिर्फ चंद दिन का इस्तेमाल आपकी रंगत को गारंटीड गोरा बनाए, और वो भी बिना साइड इफेक्ट्स। ये जादू नहीं, जो जिंदगी में चाहा वो मुझको मिल गया। अब मेरा फ्यूचर है ब्राइट। ब्राइट फेस व्हाइटनिंग क्रीम, ये जादू नहीं। एक कॉइल का धुआं 100 सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। ये धुआं सेहत के लिए मुजिर है। सर्न मॉस्किट लोशन से पाएं डेंगू और मलेरिया से यकीनी तहफ्फुज़। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। Sensation, a new age in luxury shopping with dazzling retail concepts, premium services and impressive hospitality, offering premium brands in fragrances, cosmetics and skincare.
sensation, a true definition of luxury. ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। अस्सलाम वालेकुम, CNBC पाकिस्तान पर अब तक की अहम खबरों के साथ। ओहो, इस वक्त बॉस की कॉल, न्यूज का क्या होगा? परेशानी की क्या बात है? BTCL स्मार्ट टीवी, एक जदीद और मुनफरिद सर्विस जो दे आपके टीवी के किसी भी प्रोग्राम को पॉज और रिवाइंड करने की आजादी। टर्न योर टीवी इनटू अ BTCL स्मार्ट टीवी। सीधी बात के साथ मैं हूं हैदर वहीद। एंड माफिया, ड्रग माफिया, ये चलता तो है वहाँ से, फिर दूसरे ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये अपना वोट बनाने जा रहे हैं जागीरदार। कराची में अमन रहेगा तो जमहूरियत रहेगी, तो कराची में अमन रहेगा नहीं रहेगा। इंसान कहलाने के काबिल ये लोग नहीं है। एक दूसरे पर तनकीद बंद कीजिए और सब अपना अपना काम करें। क्रिमिनल कौन है जो ये कर रहे हैं? हाथ पैर कौन काट रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक रखने वाले हैं, MPM से ताल्लुक रखने वाले हैं, ANP से ताल्लुक रखने वाले हैं। लोग इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसे भी कुछ करना ही पड़ेगा। This program is brought to you by नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज एरियल in association with क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। CNBC पाकिस्तान ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। ऑल्पर्स की नेचुरल गिजाइयत, दे कुव्वत हर तरफ। बाल बने सॉफ्ट सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन। वेलकम बैक नाजरीन टू ये वक्त है मेरा। बात हम कर रहे हैं जी जरासीम की, और जरासीम का खात्मा किस तरह किया जाए। एक सवाल है आप लोगों के लिए जिसका जवाब हमें SMS करना है। एक दफा फिर सवाल आप लोगों को बता देती हूँ। द क्वेश्चन इज डेटॉल साबुन जरासीम से कितनी देर के लिए प्रोटेक्शन देता है? जवाब जी जो आप SMS करेंगे उसकी ऑप्शंस हैं 24 आवर्स 24 घंटे, 12 घंटे या 8 घंटे। SMS करने के लिए नंबर है 8888 और एक सही जवाब मिल चुका है। अब 3 और की गुंजाइश है बिकॉज वी हैव 3 गिफ्ट हैम्पर्स। अब चलते हैं डॉक्टर्स की तरफ। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे पास डॉक्टर नाजिया अशरफ हैं, डॉक्टर कमर जमा है, एक और डॉक्टर ने हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर वकार सईद। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर कमर जमा, आपसे मैं सवाल करूंगी, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों से आपकी सबसे ज्यादा डीलिंग होती है कि बच्चे जो हैं हर जगह हाथ लगा रहे होते हैं, हर चीज मुंह में डाल रहे होते हैं, यू कांट स्टॉप देम ऑल द टाइम। अब कितनी सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को हैंड कांटेक्ट से लग रही होती हैं अगर जरासीम से बचाव प्रोटेक्शन ना की जाए? देखिए सबसे पहले तो ये कि जो बच्चे हाथ से यूं ले रहे होते हैं तो इन्हें GI डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं। बहुत सारे जरासीम हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट की बीमारी, क्योंकि और फिर बच्चे जो है आपने देखा होगा कि टॉडलर्स जो होते हैं वो हर जगह मुंह भी लगा रहे होते हैं और जो चीज़ नीचे पड़ी हो उसको मुंह में लेते हैं। टीदिंग हो रही हो तो उनको इचिंग होती है तो उसमें उनकी आदत होती है कि वो
तो चीजों को भी साबुन से धो लें। चीजों को भी साबुन से धोएं, बिल्कुल। उनके जो टॉयज हैं हाँ, उनको धोएं, उनको भी धोएं, बिल्कुल। जिससे बच्चे खेल रहे होते, क्रिब्स हैं उसको जो हाथ लगा रहे होते हैं उसको भी वाइप करें विद डिसइंफेक्टेंट, लाइक आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटॉल टुडे, सो डेटॉल के डिसइंफेक्टेंट हैं तो वी कैन यूज दैट। और फिर उनके हाथ हैंड वॉशिंग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग तो सबको करनी चाहिए, नॉट ओनली बच्चे। अच्छा, मुझे प्लीज जरा बताएं कि हैंड वॉश करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जी 10 सेकंड में भी जरासीम मर सकते हैं, तो व्हाट्स द राइट वे? नहीं, एक्चुअली आप हैंड वॉशिंग जो करते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली करते हैं, यूं लिया और हाथ धो लिए, लेकिन WHO की जो रिकमेंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि एटलीस्ट 60 सेकेंड्स तक आपने करना है और पूरी तरह से उंगलियों के क्लेफ्ट्स में आप करें, नाखून को भी करें, और लेट दी सोप बी इन कॉन्टैक्ट फॉर 60 सेकेंड एटलीस्ट। 1 मिनट के लिए आपने साबुन रखना है, साबुन रखना है और उसको रगड़ना अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में और हाथ के हथेली में और इस तरफ हर तरफ करने हैं। ठीक है। आप टॉयलेट से आ रहे हो या टॉयलेट का दरवाजा खोला है या कोई भी चीज आपने की, उसके बाद हाथ साबुन से धोना जरूरी है। बिल्कुल। और करते हैं कि फिर हाथ धोने के बाद बाथरूम का दरवाजा पकड़ लिया और चीजें पकड़ ली एंड फिर से जर्म्स आई थिंक ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो बहुत केयरफुल भी होना है। खाना खाने से पहले जैसे कि हमें जो है हाथ धो करके फिर हाथ पोंछना नहीं है। नॉर्मली हम ये करते हैं कि हाथ धो करके फिर हम जाके टॉवल से या नैपकिन से उसे ड्राई करते हैं। तो आपने ड्राई किया तो फिर उसमें जो जरासीम है वो फिर लग गए आपके हाथ में। ओके, स्पेशली जब खाने से पहले किया। जी, तो क्या करें फिर? टिश्यू से वाइप कर लें? नहीं, कुछ भी नहीं करें, लेट इट ड्राई। गीले हाथ से जी हाँ झटक ले, या फिर आप जो ड्रायर्स जो लगे उससे अगर आप कर ले, अगर उस हर जगह तो ड्रायर्स नहीं होते हैं, पर आप ऐसी थोड़ी देर पब्लिक टॉयलेट्स में सबसे ज्यादा आई थिंक जरासीम होते हैं ना, जब आप रेस्टोरेंट्स जाते हो एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, कमिंग टू यू डॉक्टर नाजिया, हाउ आर यू? गुड टू सी यू, बड़े दिनों बाद आज आपको देखा है। काफी दिनों बाद। अच्छा, आप तो स्किन डिजीजेस से डील कर रही हैं डॉक्टर नाजिया, तो मुझे ये बताएं कि कितने सारे जल्दी अमराज हैं जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं जरासीम से हमारी ऑल ओवर जो स्किन है उस पर? देखें, अब कई ऐसे, जैसे हम बात शुरू करते हैं कि गंदगी से कौन से होते हैं, तो सबसे पहले फंगस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता यही है कि जितने ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं स्किन के ऊपर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा में फंगस ही आता है। हम नहाते नहीं हैं, जैसे कि हमेशा आप और मैं स्ट्रेस करते हैं कि नहाना कितना इंपॉर्टेंट है, और जब बॉडी फोल्ड्स में आपके पसीने रह जाता है तो नेचुरली आपको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद सेकंड पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट डिजीजेज हैं, यानी कि आपको एक्नी है, सर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी के और उनका भी कनेक्शन भी एग्रीवेशन हो जाती है जरासीम की वजह से। और कई ऐसे हैं जैसे फोलिकुलाइटिस, जैसे पीप के दानों का हो जाना, बाल की जहाँ से बाल निकलते हैं उन जगहों पर, और उनसे भी फोलिकुलाइटिस भी काफी हद तक आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं हाइजीन की, और चूंकि आज हम डिटॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यही बात करते हैं कि उसको लगाने का एक तरीका है। चाहे आप सोप ले लें, ठीक है, आपने सोप को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सोप में भी मुख्तलिफ वेराइटीज है, सेंसिटिव स्किन की अलग है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग है, आप उसको यूज कर लीजिए। अगर आप हैंड वॉशेस की बात करते हैं तो अगेन उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा लुब्रिकेशन होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यू आर पैम्परिंग योरसेल्फ मोर, तो आप उसके जो है हैंड वॉशेस यूज कर सकते हैं। जब आप बच्चों के लिए, जैसे डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे, जब हम उनकी हैंडलिंग के लिए भी जा रहे होते हैं, तो हमें क्या, कई जगहों पे पानी नहीं है, हम बाहर गए, जैसे आपने बताया रेस्टोरेंट आप गए, वहाँ पानी नहीं था, तो वहाँ पे फिर हैंड सैनिटाइजर्स की इंपॉर्टेंस आती है, वो आप अपने साथ हमेशा बैग में होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी कंडीशन में अपने आप को इन्फेक्शन से कर लें, क्योंकि फिर होता है कि आपको वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की चीजें हो जाती है अगर आप गंदे हाथों से खा लें या इस्तेमाल करें। और अगर हम बच्चों की हैंडलिंग की या किसी भी इवन एल्डरली लोगों की जब हम केयर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हाइजीन का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों और एल्डरली दोनों में इम्यूनिटी लेवल काफी कम होता है। तो उसके लिए जब हम उन दोनों की हैंडलिंग करें तो फिर बेहतर यह है कि हम अपने हाथों को वॉश करें, उनके इस्तेमाल में आने वाली चीजों को डिसइंफेक्ट करें। बच्चे खासतौर पर जो क्रॉल कर रहे होते हैं उनको भी स्किन इन्फेक्शंस वैसे ही लग रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जमीन पे कितना गंद होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है डॉक्टर नाजिया, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कितना फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए? एक तो चलो खाने से पहले आपने कर लिया, बाथरूम यूज करने के बाद कर लिया, उसके अलावा कितना फ्रीक्वेंटली आपको जरूरत है हैंड वॉश करने की? किसी को हैंडल कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे जैसे मैंने बताया इन दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे, तो उस वक्त तो आप उनको टच करने के लिए तो जरूरी हाथ को यूज करें, वॉश करें, स्पेशली बेबीज को भी अगर आपने हैंडल करना है। और उसके बाद जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो खुसूसन खवातीन को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई ज्यादा इन्फेक्शंस, क्यों हाथ धोना है, ये सरफेस आपकी फिर भी क्लीन हो जाएगी, नेल्स की जो क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम उसमें आप अच्छी तरह किसी एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको डेटॉल 24 आवर्स प्रोटेक्शन दे रहा होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे किस्म के जर्म से, तो उसका मकसद ही यही है। लेकिन इसका ये, अच्छा, मुंह की फेस की जेल पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग स्किन प्रॉब्लम नहीं है और आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप इसके सेंसिटिव वाला जो है वो
यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आप चेक कर लीजिए कि आपको सूट करता है या नहीं। अच्छा, एक दफा फिर आपको मैं सवाल बता दूं व्यूअर, सवाल जो हमारा आज का है वो ये है कि डेटॉल सोप कितने घंटों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जरासीम से, और ऑप्शंस हैं आपके पास 24 आवर्स, 12 घंटे या 8 घंटे। अपना जवाब SMS करें 8888 पे। डॉक्टर वकार की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप मुझे भी थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से मेन डिजीजेस हैं जो कनेक्टेड हैं, इतनी ये जो बच्चे या हम लोग भी जो हाथ ज्यादा धो नहीं रहे होते, जरासीम से कांटेक्ट हो रहा है, तो मेन डिजीजेस कौन से हमें उनका खदशा होता है कि ये लगेंगे? फ्लू वगैरह तो होता ही है ना? जी बिल्कुल। आमतौर पर अगर आप देखें तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि GI डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, स्पेशली जब आप हाथ जो है वो सही टाइम पे नहीं धोते हैं। लेकिन आम जो डायरिया और वॉमिटिंग और नोजिया टाइप जैसी सिम्टम्स बच्चों में आ जाते हैं और GI डिजीज हो जाती हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज कॉलरा हो गया, डिसेंट्री हो गई, ये तमाम डिजीजेज ऐसी हैं कि जो हाथ ना धोने या गंदे हाथों से खाना खाने की वजह से हो जाती है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आई थिंक यू शुड वॉश योर हैंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, ठीक है। कॉल है एक हमारे पास, इकरा है जी, कहाँ से? कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इकरा जावेद बोल रही हूँ कराची से। जी इकरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। सवाल का जवाब देना है या कोई और बात करनी है? जी, मुझे सवाल का जवाब भी देना है। मेरा आंसर है 24 आवर्स। ठीक है, वेरी गुड। ये तो आप सुन चुकी हैं। नहीं, मुझे पहले से पता था क्योंकि हम डेटॉल सोप ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। वैसे तो हम SMS पे जवाब ले रहे हैं, लेकिन चलो आपने कॉल करके दे दिया तो आपको भी हम एक गिफ्ट हैम्पर जरूर भिजवाते हैं। कुछ और पूछना चाहोगी डॉक्टर से? जी, एक और बात करनी थी कि आप बच्चों की तरबियत पर थोड़ा शो किया। तरबियत पे? अच्छा, उनकी तरबियत के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, हम उनकी सेहत की बात कर रहे हैं। बट थैंक यू डॉक्टर। चले डॉक्टर कमर, कुछ जरा बच्चों की तरबियत के बारे में भी बताएं। तरबियत तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है दुनिया के बेहतरीन इंसान, लेकिन हेल्थ होगी तो फिर तरबियत अच्छी होगी। लेकिन तरबियत और हेल्थ दोनों साथ साथ चल सकता है। तो तरबियत के लिए हमें ये चाहिए कि हम उनको जो है सबसे पहले तो हाइजीन की तरबियत दें। हाइजीन और हेल्थ के ऊपर वैसे भी हमारे रिलीजन में भी है, सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल। तो अपने आप को साफ रखना, दूसरों अपनी चीजों को साफ रखना, आई थिंक। तो सफाई जो है हमें सबसे पहले सफाई पे ही जोर देना है। आप सफाई पे जोर देंगे और उसको ये बताएंगे कि भाई हमारे ईमान ही है आधा सफाई। तो सफाई आप करेंगे तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं। मसलन अभी जैसे कि दोनों डॉक्टर साहिबान ने कहा कि मतलब एक तो जिल्द की बीमारी से और फिर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लू से कितना कनेक्शन है हाथ धोना, मतलब जरासीम से प्रोटेक्शन से। फ्लू के वायरसेस बहुत ज्यादा फैलते हैं हाथों के। बिल्कुल बिल्कुल। आप मसलन फ्लू में ये होता है कि नाक बह रही होती है तो हम अक्सर जो है नाक यूं करते हैं, छींकें आती हैं तो हम छींक जो है हाथ से यूं रोकते हैं। तो उससे होता ये है कि वो जरासीम सारा जो है आपके हाथ में लगा हुआ है। अब आपने कहीं भी हाथ वो रखा, आपने वहां पे जरासीम को ट्रांसफर किया और फिर किसी ने वहां हाथ रखा तो वो उसको ट्रांसफर हो गया, फिर वो ले गया तो उसके बॉडी में वो चला जाता है। आप छींकते हैं, अगर आपने हाथ से उसको अगर कवर नहीं किया तो 12 फीट के जो रेडियस है उसमें आपने वो फ्लू वायरस। तो जो बच्चे, सॉरी डॉक्टर कमर, जो बच्चे छोटे होते हैं वो तो बार बार इन चीजों का नहीं सोचेंगे, ठीक है, टॉडलर्स फॉर एग्जाम्पल, उनको किस तरह हम बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बार बार उनके हाथ धुलाते रहे? जी बिल्कुल, धुलाएं, ये तो जरूरी है। अगर वो बीमार हो और ना भी हो। मैंने जैसे आपने कहा टॉडलर्स तो यूं भाग रहे होते हैं फर्श पे और उनको आप कहीं बिठा भी नहीं सकते। गोद में थोड़ी देर वो रहेंगे और उसके बाद फिर वो भागेंगे, नीचे जाएंगे, फर्श पे जाएंगे, कारपेट पे बैठेंगे। तो अब आपको कि और वो उनकी आदत है कि मुंह में हर चीज डालते हैं, तो इसलिए उनको बार बार धुलाना पड़ता है और नहलाना भी पड़ता है। दिन में आप 2 दफा नहलाएं। उसके बाद जब आप नैपी चेंज करें तो हर नैपी चेंज के बाद भी जो है, ये तो लोग पता है क्या करते हैं, बस पानी से वॉश कर लेते हैं। नहीं, उसको साबुन से धोना चाहिए। और मैं देख रही होती हूँ कुछ माओं को, हमारे सामने भी कुछ औरतें पैम्प करी होती एंड आई एम लाइक साबुन से तो धुला दो। नहीं, ये सारी प्रॉब्लम जब आप नहीं कर रहे होते हैं इनको यूज, जैसे कि हम डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और मैं भी इससे एग्री करती हूँ, ये खवातीन वेट वाइप्स यूज कर लेती हैं, जबकि इसको प्रॉपर पानी से क्लीन करना जरूरी है। नहीं मरता। और उसके बाद जब आप सोप को यूज करते हैं, इसीलिए एंटीबैक्टीरियल सोप की इसमें इंपॉर्टेंस होती है कि जब आप 24 आवर्स प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम डेटॉल की बात कर रहे हैं, वो करें, लेकिन आप थोड़ा सा लगाएं। ये नहीं कि आप भर भर के साबुन लगा रहे हैं, क्योंकि देखें जहाँ पे ब्रेक है स्किन में, जैसे कि अगर आपको डायपर रैश हुआ है और उसके ऊपर आप भर भर
भर के सोप लगा रहे हैं तो फिर वो गलत है। तो पहले आप उसको स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले उसको ठीक करें, और जब आप डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो हमेशा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डालना होता है। ये नहीं कि औरतें कप भर के डाल देती हैं इतने से पानी में कि आप उसको इतना ज्यादा तेज बना लेते हैं कि जैसे ही वो स्किन से लगता है तो फिर वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? मैमूना बात कर रही है। कहाँ से जी? फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। मैमूना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कोई सवाल है आपका डॉक्टर से? सवाल भी है और मैं आंसर भी देना चाहूंगी क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। हम तो आंसर सिर्फ अब SMS के ले रहे हैं। ले लूं इनका जवाब? ले लूं? लेना प्लीज, मेरे बच्चे हैं, मैं तो करती भी यूज इट ऑल ही। अगर मुझे नबील इनका जवाब ले लूं मैं? अच्छा जी, वो कह रही है ले ले। हाँ जी, बताएं जवाब क्या है? 24 आवर्स। 24 आवर्स। हाय, कितना मुश्किल ये सवाल। मुझे पता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है आयशा कि मेरे बेटे हैं दो, वो भी यही जो आप गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे हैं सारा, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो थोड़ी सी नेल बाइटिंग करता है। मैंने बहुत मना किया है उसे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी वो छुप के भी करता है मेरे ख्याल से। तो उससे क्या कोई डिजीज हो सकती है? बहुत डिजीजेस होंगे। थैंक यू। ठीक है ठीक है मैमूना, अभी जवाब देते हैं आपका। नेल बाइटिंग तो बच्चे करते हैं, और वो जो छोटे बच्चे अपना थंब चूसते हैं वो भी। अब उनके लिए क्या करें? देखिए, नेल बाइटिंग तो मतलब या तो उस बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो उसको आप अगर बहुत छोटा है तो आप उसके हाथ में जो है वो मिटन वगैरह बांध दें कि ताकि वो मतलब वो मुंह में ले तो उसको टेस्ट ही डिफरेंट हो, फिर वो बंद कर दे। अच्छा। दूसरा ये है कि आप उसके देखें कि स्ट्रेस कहाँ पर है, या कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है नेल बाइटिंग कर रहा है। लेकिन अगर छुप के वो कर भी रहा है तो फिर नेल्स को साफ तो रखना होगा। नेल तो साफ रखना है, हाथ फ्रीक्वेंट और ज्यादा आप हाथ धुलवाएंगे और सफाई करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने सारे जरासीम, जैसे डॉक्टर वकार ने अभी बताया कि GI में मसलन के डायरिया हो जाता है जो कि वायरस से होता है, रोटा वायरस से होता है। साल्मोनेला भी हो सकता है। साल्मोनेला, अच्छा एक और होता है वो कुछ एला टाइप उसका नाम होता है क्या? शिगेला। शिगेला क्या होता है? शिगेला भी एक बैक्टीरिया है जो कि उसी तरह की सिम्टम्स उसमें होते हैं। पेट की प्रॉब्लम है, लूज मोशंस होते हैं, म्यूकस आता है, ब्लड भी आता है, उसमें फीवर भी होता है। तो मतलब ये बहुत कॉमन बच्चों में होता है, अक्सर बड़ों में भी होता है। पानी से ये वाटर बोर्न डिजीज है, शिगेला, साल्मोनेला, हैंड्स के बैक्टीरिया से ट्रांसफर हो रहा है। वाटर बोर्न बैक्टीरिया तो उसमें आ रहा है, और वो जो है फिर आपको एमीबा जैसे एमीबिक डिसेंट्री भी हो रही होती है, जार्डियासिस हो रहे होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग से ही हो सकता है। फिर एक और फूड हैंडलर्स हैं हमारे, फूड हैंडलर्स को वेंडर्स, फूड वेंडर्स आउटडोर सड़क पे। साल्मोनेला जो है यानी टाइफाइड के जो जरासीम है, ये फूड हैंडलर्स में भी पाया जाता है, और ये कैरियर्स होते हैं जो जिनमें सिम्टम्स नहीं होता है बट दे कैन ट्रांसमिट इट। मतलब वो खुद बीमार नहीं है लेकिन उनके अंदर जरासीम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, बहुत सारे घरों में पेट्स भी मौजूद होते हैं, बिल्लियां, कुत्ते इस तरह मौजूद होते हैं। अब बच्चे उनसे हर वक्त खेल रहे होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम वो अपने हाथ नहीं धोते उसके बाद। अच्छा बताएं कि एनिमल्स कितने कैरियर्स होते हैं जरासीम के? एनिमल्स तो बहुत कैरियर्स होते हैं, बहुत ज्यादा। इनमें जी हाँ, और इनमें पैरासाइट्स भी बहुत होते हैं। तो और एनिमल डैंडर्स होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, उससे एलर्जीज भी होती हैं। और फिर बच्चों के मतलब एलर्जी से फिर बच्चों हर दफा हाथ धोए ना, हर दफा हाथ धोए। बिल्कुल, मैं किसी भी पेट को हाथ लगाने के बाद बिल्कुल आप इवन मुर्गी भी, अगर आप मुर्गी से भी खेल रहे हैं, मतलब बच्चे खेलते हैं तो आप चूजों से, तो उसके बाद भी उनका हाथ धुलवाएं। और मतलब कोई एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट जो है, जैसे डेटॉल है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो उससे हमें यूज करना चाहिए और फ्रीक्वेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये चीज हमारे कल्चर में आना चाहिए कि हम हर वक्त हैंड वॉशिंग करें। और कोई भी, और फूड हैंडलर्स की जो मैं बता रहा था, फूड हैंडलर्स को भी चाहिए कि वो हाथ धोएं, और उनको हम इंसिस्ट करें कहीं पर भी जाए, फूड वेंडर्स को भी हम कहें। पता है, मैं तो अब लोग ऑफेंड हो ना हो, अगर कोई मेरे मुंह पे मेकअप भी कर रहा होता है ना, तो मैं कहती हूँ प्लीज अपने हाथ सैनिटाइज कर लें, पहले माइंड ना कीजिएगा। यू नो, क्या पता आपको उनके हाथ कहाँ लगे हैं, ये वो। मैं तो हर किसी को कहती हूँ, एंड मैं बहुत कम लोगों से हाथ भी मिलाती हूँ, बिकॉज या फिर मैं फौरन सैनिटाइज चुपके से कर लेती हूँ उसके बाद अपने हाथ। नेल्स आपको ट्रिम रखने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैशन स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन ये कि नेल जब तक आप ट्रिम नहीं करेंगे, सारे जो बैक्टीरिया जैसे डॉक्टर साहब ने कहा
वो अंदर ही हार्बर करते हैं को तो खास तौर पे अपने नेल्स, और जो फूड वही पकाती हैं घर में। और जैसे इन्होंने कहा कि कैरियर होते हैं तो फिर वो आराम से सबको टाइफाइड जा रहा है, उस रेस्टोरेंट में जा रहा है, उस घर में जा रहा है, उसको अच्छा, थोड़ा सा स्किन को और बताएं डॉक्टर नाजिया के एक तो कितने ऑफन आपको शावर, हम तो अपने हाथों की स्किन में भी बात कर रहे हैं ना, बाकी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं लोग, तो हाउ ऑफन शुड वन शावर? और दूसरा ये कि कौन से मेन स्किन डिजीजेस हैं जो रिलेटेड हैं विद हाइजीन के उससे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ थोड़े पानी के इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कम से कम आप दिन में 2 मरतबा शावर, जैसे आपने भी शुरू में कहा कि लेना चाहिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। सुबह आप काम पे जाने से पहले और रात को सोने से पहले या काम से आने के बाद आप जरूर अपनी बॉडी को क्लीन कर लें। चले आप 2 नहीं ले सकते, अब कौन सा शावर इम्पोर्टेंट? कम से कम वापस आने के बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन आप बाहर से लेकर आते हैं, चाहे आप गाड़ी में है और अगर आप बस में या बाइक में, सुबह नहाने का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसीलिए कि आपको अपने सर के ऊपर से, अपने फेस के ऊपर से और अपनी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग सब रिमूव करना है, कपड़े चेंज करने हैं। और ये नहीं कि कपड़े आपने पहन के उसको लगा दिया, वो अगले दिन दोबारा आपने पहन लिए, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग शावर। सो कपड़े भी बदलने चाहिए, साथ में शावर भी लेना चाहिए। और ये कतई नहीं है कि एक आपने, जैसे आपने डिटॉल सोप यूज किया, 24 आवर्स प्रोटेक्शन है, आपने कहा जी मैंने आज नहा लिया, मैं कल ही नहाऊंगा, क्योंकि वो 24 आवर्स प्रोटेक्शन है, उसका ये मतलब नहीं है। उसको सही मानों में ये इस्तेमाल, आप सोचें कि बार बार हैंड वॉश भी तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन वो 24 आवर्स को एक्सटेंड कर रहा है। जहां कहीं बग आए, जहां कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आए, उनको हाथ के धोने से और शावर लेने से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम क्लीन नहीं कर रहे हैं तो फंगस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो आता है। इसके अलावा स्केबीज है, जो एक कंटेजियस डिजीज होती है, वो एक से दूसरे को लगती है। फंगस भी इसमें, जैसे रिंग वर्म, जैसे आपने पेट की हैंडलिंग का बताया बचपन में, बिल्ली से, बिल्कुल बिल्ली से, अभी भी होता है काफी, पेट हैंडलिंग से, डॉग से और कैट से बहुत ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा है पीप के दाने। और जैसे बताया कि अगर ऐसे ही हम फर्श से कोई भी चीज उठा के इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, बच्चे, ये सारे एरिया में आपको इम्पिटाइगो हो जाता है, यानी पीप के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो आई एम श्योर डॉक्टर साहब बहुत देखते होंगे अपने क्लिनिक में, हर वक्त क्रस्टेड ये पीप के जो है वो दाने, और मुंह के अराउंड, बिल्कुल मुंह के अराउंड। कई तौर पे एक्जिमास तब एग्रीवेट हो रहे होते हैं जब आप अपने आप को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट नहीं कर रहे होते। सर्दियों के आते ही माएँ और बच्चे हफ्ते में 2 दफा नहाते हैं, ना कि दिन में 2 और फिर वो नहीं करते, वो इसी फिर लॉजिक पे होते हैं कि जी 24 आवर्स प्रोटेक्शन चल रही है तो चल रही है। ऐसा नहीं है, आप जरूर नहाएं, क्लीन करें। दोपहर 12 बजे नहा लें, बेशक सर्दी से वो बचने के लिए, लेकिन नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अपने आप को 24 आवर्स जो है प्रोटेक्शन वाले साबुन से धोएं। और अगर आपने किसी किस्म का डिसइंफेक्टेंट या वो लिक्विड यूज करना है तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने उसमें मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। तो अपने आप को साफ रखें, अपनी फैमिली को साफ रखें। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्लस प्लीज टेल मी कि एक्ने बहुत लोगों के, अब जिन खवातीन के, मर्दों के भी मुंह पे होती है, अब वो हाथ बहुत लगा रहे होते हैं, ठीक है, उसका कितना स्प्रेड हो रहा होता है? असल में टॉवल्स उसमें सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहे होते हैं। जब आप टॉवल से बार बार मुंह धोते हैं ड्राई करने के लिए, उनको ड्राइनेस के लिए ऑब्वियसली बार बार सीबम प्रोडक्शन ऑयल आ रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि उसको ड्राई रखें। तो ऐसे लोगों को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि सिर्फ अपने टिश्यू से पैड ड्राई कीजिए। और जो एक्नी पिकिंग की हैबिट है, बैठे बैठे मुंह बना दिए, एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है अमंग टीनेजर्स कि जी निकाल के तो उसका मुंह बना ले, अंदर से कुछ चिकना सा निकल आएगा एंड देन यू आर फाइन। गंदे हाथ आप बिल्कुल, और फिर उसको धोने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आप क्या कह रही है। लेकिन ये फिर इसके बाद होती है स्कारिंग, और एक्नी स्कारिंग जब पड़ती है तो उसको रिमूव करने के लिए यू हैव टू गो फॉर, एज यू नो, फ्रैक्शनल रिजुविनेशन के लेजर्स हैं, डर्मा रोलर्स, सो मेनी ऑप्शंस। तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीट पे आ जाते हैं। तो हम पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा करें। हाँ, और हमेशा चेक कर लें आपकी स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्नी की स्किन हमेशा इरिटेशन की तरफ जा रही होती है। तो थोड़ा सा एहतियात करें स्किन को, और अपनी बॉडी की स्किन को, फेस की स्किन को हमेशा क्लीन रखिए। तो आई थिंक कि आपको बीमारी के इंसिडेंट्स काफी हद तक खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर कमरुल जमान, डॉक्टर वकार एंड डॉक्टर नाजिया। थैंक यू व्यूअर्स। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। एक दफा फिर सवाल बता दूं, सवाल है हमारा जी, अभी तक कितने 3 हम गिफ्ट हैम्पर्स दे चुके हैं और 1 रह गया है। सवाल है कि डेटॉल सोप कितने घंटों तक प्रोटेक्शन देता है जरासीम से? 12 घंटे, 24 घंटे या 8 घंटे? SMS करें। अब हम कॉल वाला जवाब नहीं लेंगे, 8888 पे SMS करें, नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें एंड आपको गिफ्ट हैम्पर भेज सके। अभी जाइए ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे दूसरे 2 डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। चलिए जी, ब्रेक पे जाएं, ये वक्त है मेरा।